जनता जो चाहत के हमें तो भैया कोई के नाम से मतलब नहीं है। सबसे पहले तो जो हमारी सुने सो हम बाकी सुने। आज ही योगी जी आ रहे थे सो दुकानदारन की शटर तोड़ दे। वे सब बैठे हुए कह रहे हमें हमसे कह रहे फूल डालो, खुद हम पे अंगारे बरसा रहे। 100 घरन को अगर देखो तो 5 घरन में काम वाले लोग हैं, 95 सब पढ़े लिखे बेरोजगार में इतना ही घूमत घामत रहे। सचिन भैया हम बहुत ही मुश्किलें देख चुके, कहते गई मुकदमा लग चुके। संत रविदास की प्रतिमा को मुकदमा लगो। जब पानी नहीं पियाओ तो प्यासे की बहुत बुरी बददुआ लगा। सो प्यासन की बहुत ही बुरी बददुआ लग रही, उन्हें लग रही और जब सरकार को लग रही। तालबेट आपकी जो है ससुराल भी है, तो इतने ससुराल से तो ज्यादा समर्थन की उम्मीद हुई आप। हाँ, सभी जन है, सभी सम्मान करे। हम कोई पैरासूट वाले नहीं है कि पैरासूट से उतर के जा रहे हैं। हम धन्ना सेठ हो गए, हमारी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो गई, हमारे बंगला हो गए हूँ। हम तो जनता के हैं, सेवक हैं। तो चुनाव प्रचार को ऐसो नज़ारा देखो आप। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झांसी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य बुलेट पे सवार हो गए तालबेट में। और तालबेट चूँकि हमारा भी घर है, सो भैया हम भी संगे संगे हैं। और चुनाव प्रचार को जो नज़ारा आमतौर पे देखने को नहीं मिले, क्या है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिला भी हैं, लेकिन प्रदीप जैन आदित्य जो है बुलेट की सवारी करके वे जो है चले जा रहे हैं तालबेट में। और तालबेट में जो है प्रदीप जैन आदित्य साहब की ससुराल भी है। सो ससुराल में जो है बुलेट से आज चुनाव प्रचार। तो भाई जब बुलेट से चल रहा चुनाव प्रचार आज। हाँ, बुलेट अपना सबसे अच्छा चलावे को वो है। क्या बुलेट में बैठा तो शरीर में जान आ जाती। हाँ, गाड़ी में तो झपकी लग जाती। गाड़ी में तो क्या दिन रात चल रहा है तो कई बार झपकी लग जाती। तो बुलेट में तो जो चौकन्ने होके बैठ जात, सब जने दिख जात, सभी से राम राम हो जात। तालबेट आपकी जो है ससुराल भी है, तो इतने ससुराल से तो ज़्यादा समर्थन की उम्मीद हुई है आप। हाँ, सभी जन है, सभी सम्मान करे। इतने जो है जी तरीके से चुनाव प्रचार देखो आप। पीछे पूरा गाड़ियों को काफिला भी है और संगे ही संगे इतने आज जनसंपर्क, पैदल जनसंपर्क है। और जी तरीके को प्रदीप जैन आदित्य अपनो चुनाव को हर बेर प्रचार करते हैं। चुनाव के बिना भी उनकी एक अपनी छवि है कि पैदल शहर में निकल वो स्कूटर से। और तो बात छवि अब आगे भी बरकरार रहे आपकी। केंद्रीय मंत्री रथ भाई बरकरार रही, पैदल और गाड़ी से जो है मोटरसाइकिल से बात छवि आ गई। अच्छो लगत भैया, अच्छो भी लगत। हाँ, मोटरसाइकिल पे अच्छो भी लगत। खुले में रहने की आदत है, तो खुले में रहने की जो है आदत है। और लगातार जो लोग भी जो है उनके संग चले आ रहे हैं। और आज से पैदल एक तरीके से जनसंपर्क, चूँकि चुनाव को आखिरी को 1 हफ्ता बचे है और आखिरी के 1 हफ्ता में जो है लोग जी तरीके से चुनाव प्रचार अंतिम चरण में सारी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। और यही के तहत तालबेट में आज पूरा पैदल जनसंपर्क और आगे जो पड़ाव है उतने से पैदल जनसंपर्क हुई है। और पीछे आप देखो कि तरीके को पूरा काफिला है गाड़ियों को भी, लेकिन लोगों से मिलत मिलाउत में जो है प्रदीप जैन आदित्य जो है अगले पड़ाव पर इतने से अब पैदल जनसंपर्क जो है हम यहाँ तक है शुरू हुई है। ढोल नगाड़े के संगे लोग जो है इंतजार कर। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई है, नाम है माओ सचिन चौधरी। बुंदेली यात्रा में हम आज हैं झांसी में। और झांसी में चुनावी सरगर्मियाँ जोर पकड़ ही रही हैं। क्या कि 20 तारीख को वोटिंग है लोकसभा की। और प्रदीप जैन आदित्य जी हमारे संग हैं, कांग्रेस और INDIA गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जैन साहब के की तरीके से आखिरी के कछु 1 हफ्ता भी नहीं बचे हैं, 4-5 दिन बचे हैं। कहाँ तक पहुँची गाड़ी? सचिन भैया सभी जनन तक अपनी बात पहुंच गई और सभी चाहत के जावार जनता चुनाव जीते। काहे कि सबको वो कबीरदास की वह कहानी और वह कविता याद है जी में भी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। हमारे जो सांसद हैं वे बहुत ही बड़े आदमी हैं, मुल्कन पैसा है उनके पास, मुल्कन तामझाम है, मुल्कन फैक्ट्री है, सो उनके पास समय नहीं है। और जनता कहीं पानी से मर रही, कहीं कोरोना से मर रही थी, कहीं बेरोजगारी से परेशान है, कोई को मकान तोड़े जा रहे।
तो जनता को चाहिए ऐसा जो इतने भी सुने और दिल्ली से भी कछु लेके आए। सुबह जनता खुद ही कह रही कि हम तो जावा देख रहे को अपने बीच को है, हम तो भैया वोट दें जो हमारी सुने, सो हम फिर बाकी सुने। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम सारी प्रत्याशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पर चुनाव लड़त, आप पूरे चुनाव को स्थानीय जो है आपने बनाने की कोशिश करी, में कामयाबी मिली। देखो सभी जने जानत के प्रधानमंत्री के नाम पे पार्टी तो चल सकती, लेकिन चुनाव तो व्यक्ति लड़त नहीं देगा। सभी ही लड़ाने हो तो चाहे जी लड़ा दें, फिर काहे के लाने मीटिंग करत के इनको चयन कर रहे, इन्हें हटा रहे, इन्हें कांग्रेस से ले आ रहे, इन्हें सापा से तोड़ रहे, जे चुनी हुई बई के नाम से जीजे आदमी को खुद ही भी तो जब क्रिकेट मैच होते कबड्डी हो, तब कबड्डी कह के हम तो अपने गुरु के नाम पे कबड्डी खेल रहे, तो कब वो खेल सकत? कोई अखाड़े में अपने गुरु के नाम पे कुश्ती लड़ सकत? खुद ही लड़ने पड़त, खुद ही अखाड़े में पटकनी लेने पड़त और देने पड़त। सो जनता जब चाहत के हमें तो भैया कोई के नाम से मतलब नहीं है, सबसे पहले तो जो हमारी सुने सो हम बाकी सुने। लेकिन बहुत सारे जो है विकास की बातें कर रहे कि हमने जो है केंद्र की सरकार के स्तर पे विकास कराओ, योगी सरकार के स्तर पे विकास कराओ, वो का जवाब दे रहे हैं आप? 10 ही ऐसे लोग लुगाई बता दें जिन्हें उनने काम दो हो, नहीं तो हम 1000 से ज़्यादा मुल्कन आदमी बता दें जिन्हें नौकरी से निकालो, कहीं BHEL की कॉन्ट्रैक्ट लेबर से निकालो, कहीं मेडिकल कॉलेज से निकलवाओ, कोई ग्रासलैंड से निकलो, सब कितने कितने नहीं निकले, ऐसे हजारन हैंगे। और विकास कितना नहीं दिख रहा हो। 15,000 मकान टूट पे आज ही योगी जी आ रहे थे, सो दुकानदारन की शटर तोड़ दें, वे सब बैठे हुए कह रहे हमें, हमसे कह रहे फूल डालो, खुद हम पे अंगारे बरसा रहे। सो जो विकास नहीं है स्मार्ट सिटी को, स्मार्ट सिटी को विकास हो के 10 घर में कम से कम 6-7 घर में लोगों के हाथ में काम हुए। इधर तो 100 घरन को अगर देखो तो 5 घरन में काम वाले लोग हैं, 95 सब पढ़े लिखे बेरोजगार में इतना ही घूमत घामत रहे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और पूर्व INDA गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा हो, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार आपके संग प्रचार कर रहे हैं, एक गठबंधन से भी आपको कुछ जो है कि इस तरह को फायदा दिखाई? समाजवादी पार्टी के लोग, आप पार्टी के जन अधिकार पार्टी के गठबंधन के जितने एक साथी हैं, सभी प्रदीप जैन आदित्य मान के चुनाव लड़ रहे, और सभी कह रहे हैं कि भैया अगर देश के संविधान को बचाने, देश को बचाने तो कांग्रेस को जिताने हैं। और जो पहली बार हो रहा हो कि सारे लोग चुनाव लड़ रहे, खुद ही कैंडिडेट मान गए। हमारे पास तो, हम तो ड्राइवर के मोड़ा हैं, पापा हमारे रेलवे में ड्राइवर थे, सो हम पे तो कुछ भी थे पैसा ईसा है नहीं है, और हमने ईमानदारी से जीवन जियो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जनता ही पैसा लगा रही है। अभी तक 19-20 लाख रुपये टीका में मिल चुके, और कह रही कि करो। सो हमें तो बहुत ही अच्छा नौ लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि मज़ा आ रहा हो चुनाव में जावे में। राहुल गांधी, अखिलेश यादव संयुक्त रूप से आपके संग आपके लाने जो है प्रचार करवे आए, उनकी रैली देख के की तरीके को आपको माहौल? इतनी बड़ी भीड़ आती, जितने मैदान में आती, वहाँ से ज़्यादा सड़कों में आती, और सभी बदलाव चाहते कि एक तरफन से रोटी अगर तवा पे डली रहे, सुबह जल्द है, सुबह रोटी को बदलने हैं, सब बदलाव के लाने आए थे। सभी के मन में है, सब परेशान है, कोई अग्निवीर योजना से, कोई नोटबंदी से, सब परेशान है। सब परेशान है, और बातचीत को जो सिलसिला अब आगे भी सफ़र पे जारी रहे, और कहा कि लगातार जो है फ़ोन भी हैं और के संग प्रचार भी चल रहा हो, पूरे दिन भर आज जय यात्रा जारी। तो अब एक बार फिर से हम संग हैं प्रदीप जैन जी के, लगातार सफ़र चल रहा है, पूरा अभी से ललितपुर जिला की तरफ रवाना हो रहा है। भाई जो ललितपुर जिला में जिस तरीके से अब आपकी कैंपेनिंग चल रही पे भी बात करें, लेकिन अब जिन गाँव में रहते हैं उनमें बीडा को एक बड़ा मुद्दा है। बीडा के नाम पे कही जा रही कि नोएडा जैसो शहर बसा रहे, स्थानीय लोगों में को लेकर नाराजगी आपके सामने भी कछु बात आई। बीडा को लेकर की तरीके की चीज़ें आपके सामने? देखो बीडा धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। जाके पहले डिफेंस कॉरिडोर बनाओगे, ओबामा गई थी कि सेटेलाइट बनेंगे, जाने काका बनेगो, लेकिन कच्छु नहीं भाव। जाके पहले ग्रोथ सेंटर बनाओ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, बा में भी कछु नहीं भाव।
धरातल पे कछु नहीं दिखा। तो बीड़ा में तो अपनी अपनी जमीनें बचाई लोगों ने, सब ने जीते गए उनने की अपनी जमीन नहीं आए। ब जमीनन को ले लो जिन जमीनन के पहले दाम नहीं बढ़ंदा है, बाजार में जिनके दाम ज़्यादा है वे जबरदस्ती हथियाई जा रही। सुबह से गांव वालन में बड़ो आक्रोश है कि बीड़ा में हमें कछु मिल नहीं रहा हो, हमें धूल खाने पड़े। समझ जाए ऐसी योजना नहीं चाहिए। ललितपुर जिला को लेके जी तरीके से बात आ रही कि ललितपुर जिला में आपको झांसी से बेहतर रिस्पॉन्स आपको का समझ में आ रहा हो या बराबर दिखाई दे रहा हो? हमें तो ऐसा कोई जगह नहीं दिख रही जिधर रिस्पॉन्स ना हो रहा हो। कहीं जनता लड़ रही, हमारी तो औकात नहीं थी ना, हमारी औकात थी ना हम लोगों की गठबंधन परिवार की कहते सब लोगों पे प्यार पाले। वो तो जनता ही लड़ रही, जो गठबंधन के नाम पे दे रहे और जो दूसरे दलन के हैं, सत्ताधारी दलन के वे दिल के नाम पे दे रहे हैं। फिर दिल के नाम पे दे रहे हैं जो आदमी अच्छा है। लेकिन जी तरीके से शुरुआत से आपकी छवि रही, जब आप शहर कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर विधायक रहे, फिर सांसद बने, केंद्र सरकार मंत्री बने, मोटरसाइकिल पे जा रहे, स्कूटर पे जा रहे। अभी भी हम देख रहे थे गांव में बोई को बोई है, तो जो खास तौर से आपके विरोधी हैं विगत के भैया, जो तो केवल दिखावा है। नहीं, उन्हें कहना चाहिए दिखावा है। असलियत में तो हम हेलीकॉप्टर रखे हमारे घर है, प्लेन रखे हमारे घर है। ऐसी बात है काहे के लाने गलत बुंदेलखंड के लोग मोटरसाइकिल से नहीं चले, साइकिल से नहीं चले तो काहे से चले? कार से भी जाते, लेकिन उतने कार नहीं है। और गांव के गलियन में मोटरसाइकिल हम लोगों को सबसे अच्छी लगती। हम कोई पैरासूट वाले नहीं है कि पैरासूट से उतर के जा रहा है। हम धन्ना सेठ हो गए, हमारी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो गई, हमारे बंगला हो गए हों। हम तो जनता के हैं, सेवक हैं, ड्राइवर के मोड़ा हैं। सो हम जानते हैं कि मेहनत को का मतलब होता। हम बिल्कुल भी जो भी कह रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सामाजिक समीकरण जो झांसी ललितपुर लोकसभा के हैं, उनमें आपको की तरीके से समझ में आ रहा हो कि कोई मतलब वर्ग विशेष या जो है समाज विशेष को आपको प्रभाव दिखाई दे रहा हो, या सब समाज अंत तक आपको की पहुंच हो पा रही? सचिन भैया, दो ही समाज हैं, एक तो पैसा वाले धन्ना सेठन की और एक मेहनत कश गरीब गुरबा की। सो मेहनत कश गरीब गुरबा अपने संग है, धन्ना सेठ पैसा वाले उनके संग है। सो जितने गरीब गुरबा हैं वे चाहे 2 सीटर चला रहे हों, चाहे वे टेम्पू चला रहे हों, चाहे सब्जी बेच रहे हों, चाहे छोटी छोटी दुकानें खोले हों, कि तुम नौकरी कर रहे हों, सो वे सब अपने संग है। अब ये जिनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जिनकी बहुत लाव लश्कर है, बहुत आगे पीछे लोग उनके चलते हैं, वे नहीं है अपने पास। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व, राम मंदिर, इन सब चीज़ों को लेकर चल रही, तो इको कछु प्रभाव जो है इको कैसे आप विफल कर पाओ? सचिन भैया, सभी जानत के राम पे कोई की बपौती नहीं है। जिते राम को हम मानत उते तो कोई नहीं मानत हुई। अब देखो, राम को जैसे गाय माता अच्छी लगती, हम लोगों ने गाय बचावे के लाने आंदोलन करो। अबे रोज गौशालन में आज पेपर में ही पूरा फुल पेज छपो कि पानी खोल तो वो पानी मिल रहा हो, चारा भूसा मिल नहीं रहा हो, और गाय तड़प तड़प के मर रही। और हम लोगों को तो जितने गाय माता मिल जात सो हम बचावे जात। और भाई के लाने हमने आंदोलन करो तो हमारे घर में मिलिट्री और पुलिस बैठ गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से वो हटी थी। ऐसे ही है कि कछु देखो हम डेली ही मंदिर जात, तो हमारे अंदर हम जो जानत के जब हम असली धर्मात्मा हैं तो हमें नकली से कछु नुकसान होने वालों नहीं है। जे बुंदेलखंड राज्य को लेकर भी एक बार फिर से सुगबुगाहट है। कल राहुल गांधी जी ने आपके जो समर्थन में रैली करी, उनमें जय बुंदेलखंड को नारा पहली बार संभवतः सुनाई दो, तो एक बार फिर से बुंदेलखंड राज्य को मुद्दा चुनाव में उठे है। तो ई को लेके अब आपको का स्टैंड है कि पहले आप ई के समर्थन में रहे, लेकिन जब आप केंद्र में रहे तब उतने ऊपर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, अब ई पे का स्टैंड है? सचिन भैया, जो विरोधियन ने फैलाई, जिते एक दिन हम दिल्ली में रहे सुबह के लाने काम करत रहे, पहले विधानसभा में प्रस्ताव उठाओ, संकल्प उठाओ, और बागे अंदर जैसे ही हम दिल्ली पहुँचे, चूँकि मंत्री है तो मंत्री बोल नहीं सकत, अपनी बात रख सकत,
हमने सरकार में रखी, लेकिन जितेक सांसद थे दूसरे दलन के और जितेक सरकारें थी, वे कोई नहीं सोच रही थी, वे कह रही थी तो कोई को ऊपर चढ़ के जबरदस्ती नहीं बनवा सकत केंद्र में। जो तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की खासियत थी कि संघीय ढांचे में राज्यन की ताकत को वे नहीं छीनत थे। सो बुंदेलखंड को मुद्दा उते गर्मी उस समय नहीं पड़ पाओ। अब ई बार आप व्यक्तिगत तौर पे ई के समर्थन में हैं या ई के संग हैं या नहीं है? जावार का हम हमेशा ही से बुंदेलखंड राज्य के समर्थन में हैं। काका नहीं कर रहा है ये बुंदेलखंड में। हमारे मुख्यमंत्री जी आए सो उते मड़ौरा के पास सोना है, सोना का जंगल है, उते पत्थर लग गो, यूरेनियम के लाने पत्थर लग गो, निकलो कछु नहीं है, मिलो कछु नहीं, वहाँ पे कछु करवाओ ही नहीं। डाइस्फोर है, पेरोफ्लाइट है, गैलेना है, ग्रेनाइट है, सब है, चंदन की लकड़ी है, इतने एक राजस्व देत मिलत कछु नहीं है। तो बुंदेलखंड राज बनना चाहिए और वहाँ से बहुत लाभ होने। वहाँ से ये दर दर जो लोग मारे मारे फिर रहे ट्रेनन में जानवरन की तरह, दिल्ली में गटर में पड़े हैं, पाइपन में पड़े हैं, पैसा मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, बीमारी मिल रही, कच्छू इतने सुन ही नहीं रहे, कहते कछु करने नहीं है सरकार को, जुमलेबाजी करने। तो राज्य बन जाए सो जुमलेबाजी बंद हो जाए। लेकिन डबल इंजन की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी का थे, ई के संग ही जो है पूरी तरीके से जब सरकार हो तो एक तरीके से प्रशासनिक चीज़न को भी लेकर भी बहुत सारे लोग विपक्ष के लोग आरोप लगा। तो ई पूरे चुनाव में ई तरह की कोनो मुश्किलात आपके सामने आई प्रशासनिक तौर पे, या फिर आपको लगा था कि केंद्र और प्रदेश में जो सरकार अगर सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़ो तो मुश्किलें आती? सचिन भैया, हम बहुत ही मुश्किलें देख चुके, कहते गई मुकदमा लग चुके। संत रविदास की प्रतिमा को मुकदमा लगो, वो साहू समाज के एक व्यक्ति मर गए, बाकी लाने गए थाने में, बिजली को मुकदमा लग गयो, मकान तोड़े जावे में लगन लगो, कितने एक मुकदमा लग गए। लेकिन हमें जो लगा कि अब चुनाव में तो बहुत ही गुंडई हो रही। आज ही हम बाजार गए जो अंग्रेजन के ज़माने को बजा रहा था, उधर दुकानदारन की टीनें तोड़ दी, शटर तोड़ दे, रात के उन्हें बिना बताए तोड़ दे। अब ऐसा तो कितों नहीं हो, चाहे तय झंडा लगा दे, चाहे तय बैनर, कच्छू आचार संहिता नहीं, 50 गाड़ी लेके चल रहे, 100 गाड़ी लेके चल रहे, कच्छू नहीं। तो जो सब चीज़ें तो देखने को मिल रही। लेकिन जी तरीके से जो है आपके जब आप मंत्री रहे केंद्र की सरकार में, आपने अब इस चुनाव में उस समय जो ट्रेनें रुकवाई उनको अब आपने विषय बनाओ, जो अपने विकास कार्य उनको विषय बनाओ, ऊखो जनता या जनता को 10 साल पहले आप ले जा पा रहे स्मृतियाँ? जनता अपने आप ही बताने लगत क्या जो चुनाव जनता ही लड़ रही, सो जनता खुद ही खड़े होकर बताने लगते कि जी इन्होंने हैं, इनने जो करा दो, इनने जो ट्रेन रुकवाई थी, इनने जो कुआं बनवाया हमारे खेत में, बहुत ही आशीर्वाद है। ऐसी जनता तो कितों की नहीं हुई है, इतनी ताकत दे, इतना आशीर्वाद दे, इतने आशीर्वाद तो 7 जन्मन तक कोई ये मिला ही नहीं सकता। लेकिन 2014 के जब परिणाम आए उसके बाद जब आप अब ई बार को चुनाव लड़ रहे हो तो जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन है उसे एक बड़ी ताकत कहूँ ना कहूँ बड़ो बैकअप आपको मिले? काफ़ी बड़ो बैकअप मिलो। समाजवादी, आम आदमी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, शिवसेना, बहुत सारी पार्टी जिनको समर्थन मिलवे से ताकत भी बढ़ी हो, मज़ा भी आ रहा हो, और जब फिर संग में जनता तो बहुत ही अच्छा लग रहा हो। एक और बड़ी रोचक चीज़ हमने देखी कि बहुत सारे लोग जब बीच में कांग्रेस के समय में आपसे दूर चले गए थे, आपके बड़े करीबी थे, चाहे अरविंद वशिष्ठ हों, ये सब भी एक तरीके से जो है सपा के जरिए ही आपके संग फिर आ गई आपकी पुरानी टीम। हाँ, फिर से आ गए, सभी लोग आ गए, कछु जो सपा में चले गए थे। अब जैसा प्रभु की लीला है, राम की लीला है, सभी जानत राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलत, तो सभी लोग आ गए, बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ। एक चीज़ और है कि जी तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कई जात के आखिरी के 3 दिना 4 दिना में बहुत तूफानी तरीके से चुनाव लड़ा, एकदम से उड़ा ले जात। अबे जो आपके पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा हो ई को लेके अब अगले 4-5 दिना में कोनो आशंका तो नहीं आया ई को लेके आखिरी के समय वो चुनाव आपके पक्ष में बने रहे आपके मुताबिक ऊ के लाने का तैयारी? अबे हम जई गाँव में गए थे, गेवरा में, सिमरा में, सभी कह रहे थे जिते एक जी ताकत लगाएं, जिते एक जी शिकंजा कसे, हम बात से 100 गुणों कसे। हम नहीं कह रहे, जनता कह रही, जनता समझ रही
कि जे जो करे सो जनता के पास तो बहुत सारे इलाज है। जनता तो जनार्दन है, सो जनता जब करे सो हम लोगों ने लाभ ही होना है। जो परिणाम है इको आखिरी सवाल के तौर पे अगर बात करें कि परिणाम की स्तर तक जावे की आप देख रहे हैं, मार्जिन लीड कैसे स्तर पे? सचिन भैया देखो, झांसी को चुनाव तो जनता ने अपने हाथ में ले लो। क्या 5 साल हम भी सांसद रहे, 5 साल जे भी रहे, पानी तक की समस्या दूर नहीं करा पाए। पानी ना पिलाना सबसे बड़ा पाप है। जी स्मार्ट सिटी में रह रहे, जिन गाँव में रह रहे, जिस संसदीय क्षेत्र में रह रहे होते, पानी नसीब नहीं हो रहा, ऐसा तो कबू नहीं भाव। अब संभावना तो जो है कि जब पानी नहीं पियाओ तो प्यासे की बहुत बुरी बद्दुआ लगत। सो प्यासन की बहुत ही बुरी बद्दुआ लग रही, उन्हें लग रही और जब सरकार को लग रही। सो जब बद्दुआ कोई ये वचन नहीं दे राजनीति में सबको दूर करे, जीतेंगे। हम तो पानी पे आवे को संकल्प ही ले रहे। हमने अपने समय में तो बुंदेलखंड पैकेज से पानी मंगाओ ही है, तो अब तो जीतने ही है जनता को। कुल मिला के जीत को बड़ो दावा प्रदीप जनादित्य कर रहे हैं और ये पूरे चुनावी सफर में आज हम उनके संगे हैं। जगह जगह चुनाव प्रचार है। अब जनता जनार्दन भैया में एक चीज जरूर चाहत कि एक आध दिन जैसे मैच दू पे दू होते है, क्रिकेट को मैच बैठ के हम दो जने आमने सामने कर लेंगे, भैया आप क्या करो थे और आपने क्या करो और हम क्या कर रहे, हम क्या करें। कोई के नाम पे नहीं लड़ो जा सकता चुनाव, खुद ही लड़ने पड़े, खुद ही बताने पड़े। फिर जनता की ये ओपन जनता के सामने डिबेट हो जाए, सुबह से बिल्कुल आ जाए कि की के मन में का जाए माटी गिलाने। तो आप मतलब कुल मिला के उनको चुनौती दे रहे हैं या आमंत्रण दे रहे हैं कि आप कुल बिल्कुल चुनौती मान लें, चाहे आमंत्रण मान लें, चाहे एक जगह बैठे उनके भी लोग बैठ जाएं, हम लोग भी बैठ जाएं, खुली डिबेट हो जाए। खुली डिबेट के आमंत्रण के संग ही भारतीय जनता पार्टी को और प्रदीप जनादित्य को दावा है कि चुनाव में जनता खुद चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बेहतर परिणाम मिले। अब चुनाव में जनता जनार्दन तय करे कि के पक्ष में कितना मतदान हुई है। 20 तारीख को मतदान है झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में, जो हमारा भी जो है लोकसभा क्षेत्र है जितने कि हम मूल निवासी हैं। सो आप सब जनन से अपील है कि वोट डालवे जरूर घर से करियो।